आप क्या कारण हुआ कि आप अपने जितने अपने मित्र हैं उसके पॉकेट भरने के लिए गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दी, उसके बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। राजद कार्यालय के ठीक बाहर विपक्ष द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, सैया हमर कमाए जाता है और महंगाई डाइन खाए जाता है। और तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी कीमतों को भी दिखाया गया है। सरसों तेल 250 रुपये लीटर, रिफाइंड 180 रुपये लीटर, रहर दाल 120 रुपये किलो, मसूर 75 रुपये किलो और चना 80 रुपये केजी। साथ ही साथ दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी दिखाया गया है। पेट्रोल अभी फ़िलहाल 107 रुपये लीटर चल रहा है, तो वहीं डीजल की बात करें तो 99 रुपये लीटर है डीजल। और साथ ही साथ महंगाई और खाद्य पदार्थ और कफन पे जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया उसको भी दिखाने की कोशिश यहाँ की गई है। और सीधे लिखा गया है कि जीएसटी की बढ़ी हुई दरें वापस लो, यानी कि विपक्ष ये मांग कर रही है कि जीएसटी जो सरकार ने लगाई है उसको वापस लिया जाए। और साथ ही साथ जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़ा सवाल उठाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पोस्टर के जरिए आप लोग क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। पोस्टर के माध्यम से देश में बढ़ती हुई महंगाई, खाद्य पदार्थों पर लगने वाला जीएसटी, कफन पर लगने वाला जीएसटी, सभी को इसमें दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि सरसों तेल आज 250 रुपये मिल रहा है, रिफाइंड 180 मिल रहा है, रहर दाल 120 मिल रहा है और मसूर दाल 75, चना 80, गैस 1151, पेट्रोल 107। ये सारे चीज़ों को इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है और ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जीएसटी लग गया, अब खाद्य पदार्थ फ्री हो गया टैक्स से। लेकिन क्या हुआ मोदी जी, आप क्या कारण हुआ कि आप अपने जितने अपने मित्र हैं उसके पॉकेट भरने के लिए गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं? अडानी अंबानी अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि गरीबों के पॉकेट से पैसा निकाल करके अमीरों के पॉकेट में देने का काम कर रहे हैं। गरीब को जीने का हक छीना जा रहा है, गरीब को 3 टाइम भोजन करने का हक छीना जा रहा है, गरीब 1 टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन महंगाई, बेरोजगारी और सब मुद्दों पर लेकर करके 7 अगस्त को पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन करने का काम करेगी। तो देखिए 7 तारीख को जो है पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल अब सड़कों पर उतरेगी और जोरदार प्रदर्शन होगा। ये जानकारियां दी है राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने और सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष अब हमलावर हो चुकी है और सड़कों पर उतर अब विपक्ष प्रदर्शन करेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताएगी और 7 तारीख को यानी कि आगामी 7 अगस्त को जो है विपक्ष सड़कों पर उतरेगी और पूरे बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी मैं आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहता है एच न्यूज के साथ और देखते रहता है एच न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।